सभी को शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली 2 क्लासों में हमने देखा था राजस्थान के का भौतिक विभाजन और उसमें जो 2 शुरुआती टॉपिक थे, इसमें अरावली पर्वतीय प्रदेश और थार का मरुस्थल, वो क्लासें हो गई थी। अब जो 2 बाकी बचे हुए पार्ट हैं, एक है पूर्वी मैदानी प्रदेश और एक है हाड़ौती का पठार। इनकी जो डिटेल्स है वो हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले जो है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है उत्तर में जो विशाल गंगा का मैदान है उसी का ये अवशेष है और इसको अध्ययन दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। सबसे जो पहला भाग जो है वो नीचे की तरफ जो वागड़ का मैदान जिसे कहते हैं, इसे बोलते हैं माही का मैदान। माही का जो मैदान है उसका जो विस्तार है, माही के मैदान का विस्तार राजस्थान के 3 जिलों में है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। माही का जो मैदान है उसको उसी क्षेत्र को छप्पन का मैदान या फिर कांठल प्रदेश कहा जाता है। छप्पन का मैदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 56 नदी नालों का एक समूह है या फिर 56 गाँव में जो है फैला हुआ है, इसलिए इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। जबकि जो दूसरा है वो है कांठल प्रदेश। इसमें प्रतापगढ़ के पूर्वी भाग को जो माही नदी से लगा हुआ है उसे कांठल कहा जाता है, इसलिए माही नदी का जो पूर्वी किनारा है उसे कांठल कहा जाता है। इस क्षेत्र में जो मिट्टी है लाल व चिकनी मिट्टी पाई जाती है। माही के मैदान में लाल व चिकनी मिट्टी पाई जाती है। चिकनी मिट्टी जो होती है वो मक्का के लिए उपयोगी होती है और इसी मिट्टी में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में मक्का की जो किस्में माही कंचन, माही धवल, वे उस प्रकार की जो मक्का है वो उत्पादित होती है। इसके बाद में जो इसका दूसरा जो पार्ट है वह है बनास बेसिन। बनास बेसिन है जो उसका जो विस्तार है, इसके 2 पार्ट हैं। एक है मालपुरा करौली का मैदान, जिसमें मालपुरा जो करौली का मैदान है उसमें टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर और भीलवाड़ा का जो है वो पार्ट आता है। और इसका जो दूसरा जो पार्ट है वो है मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का जो मैदान है उसमें राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा वाला क्षेत्र जो है इसमें आता है और इसमें जो भूरी मिट्टी पाई जाती है, बनास बेसिन में भूरी मिट्टी पाई जाती है। जबकि जो इसका तीसरा जो पार्ट है वह बाणगंगा मैदान। बाणगंगा का जो मैदान है उसे रोही का मैदान भी कहा जाता है और बाणगंगा बेसिन का जो विस्तार है तो जयपुर, दौसा और भरतपुर के अंदर है। और इस क्षेत्र ये जो क्षेत्र है उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है और इसी क्षेत्र में सर्वाधिक जनघनत्व भी पाया जाता है। इसी मिट्टी क्योंकि उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, इसी कारण यहाँ पर सर्वाधिक जनघनत्व है वो पाया जाता है। इसके बाद में जो चौथा पार्ट है वह चंबल का मैदान। चंबल के मैदान का जो विस्तार है चित्तौड़, करौली और सवाई माधोपुर के अंदर पाया जाता है। जबकि यहाँ पर जो है वो मिट्टी पाई जाती है काली मिट्टी पाई जाती है और ये जो मिट्टी है वो कपास के लिए उपयोगी होती है। कपास के लिए उपयोग होती है। इसके बाद में जो चौथा जो अगला जो पार्ट है हाड़ौती का मैदान, नहीं इसके बाद में जो पूर्वी का जो मैदान है, पूर्वी मैदानी भाग है, उसका जो ढाल है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इसका जो ढाल है इस क्षेत्र की ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका ढाल है। जबकि जो मैदानी भाग है उसका निर्माण है वो प्लोस्टिशियन काल में माना जाता है। प्लोस्टिशियन काल में इसका निर्माण काल माना जाता है। जबकि जो अवशेष जो है ये वो 33 सागर का अवशेष है। पूर्वी मैदानी भाग जो है वो 33 सागर का अवशेष माना जाता है। और इसके बाद जो अंतिम भौतिक प्रदेश राजस्थान का वो जो है हाड़ौती या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और ये जो है विंध्याचल के लगता हुआ भाग है। और ये इसका जो निर्माण काल माना जाता है, इसका जो निर्माण काल है वो क्रेस्टिशियस काल माना जाता है। और ये जो अवशेष है गोंडवाना लैंड का अवशेष है हाड़ौती का मैदान। अध्ययन दृष्टि इसको फिर 2 भागों में बांटा गया है, एक है दक्कन लावा पठार और दूसरा जो है विंध्यन कगार भूमि। दक्कन लावा का जो पठार है वो हाड़ौती के दक्षिण में है
और दक्कन अलावा पठार का जो विस्तार है वो बीजोलिया, भीलवाड़ा, ऊपरमाल और भैंसरोड के बीच है। इसके अलावा इसका जो कुछ क्षेत्र है वो प्रतापगढ़, झालावाड़ के अंतर्गत भी आता है। इसके बाद में जो इसका दूसरा जो भाग है विंदन कगार भूमि, विंदन कगार भूमि को ही हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इसमें इसका जो विस्तार है हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में, हाड़ौती के दक्षिण पूर्व का ये जो भाग है वो इधर को जो एमपी में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पड़ती है उसको लगता हुआ भाग है। तो इसका विस्तार जो है, एक तो हाड़ौती क्षेत्र जो हमारे 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इन 4 जिलों में इसका विस्तार है। इसके अलावा इसमें आता है डांग क्षेत्र, इसमें सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर वाला क्षेत्र आता है। इसके बाद में एक इसी से लगता हुआ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, इसे हिंदी में महान सीमांत भ्रंश कहा जाता है। और इसका जो विस्तार है ये जो अरावली और हाड़ौती के बीच में, अरावली और हाड़ौती के बीच में है। और इसका जो विस्तार है वो बूंदी सवाई माधोपुर के बीच में है। अभी एक एग्जाम में पूछा गया था कि इसका जो विस्तार है बूंदी से और सवाई माधोपुर के बीच में है। इसके बाद में हाड़ौती क्षेत्र के कुछ गौण भाग है। इसमें अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ पाई जाती है कुछ, जो कि कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो है वो बूंदी में पाई जाती है। इसके अलावा एक क्षेत्र है शाहबाद उच्चभूमि, शाहबाद उच्चभूमि जो क्षेत्र वो पाया जाता है बारा में। और इनकी जो आकृति है वो घोड़े के नाल के समान है। और इन्हीं पहाड़ियों में रामगढ़ क्रेटर झील पाई जाती है, जो कि एक क्रेटर झील है। इसके अलावा एक लोनार महाराष्ट्र में, वो भी क्रेटर झील का उदाहरण, जो उल्कापिंड के गिरने के कारण बनी थी। उसके बाद में एक डगगंगाधर क्षेत्र, ये झालावाड़ में है। इसके अलावा जो चंबल का मैदान है, जो चंबल नदी है, वो बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करती है। बीहड़ क्षेत्र वो होता है जिसमें नदी के द्वारा जल अपर्दन के कारण जो नदी के बहाव द्वारा जो मिट्टी कट जाती है, तो उससे बड़े बड़े गहरे गर्तों का निर्माण हो जाता है और उन्हीं को बीहड़ कहा जाता है। इससे मिलता जो शब्द एक और बीड़, बीड़ जो शब्द है वो शेखावाटी में जो पशुओं के लिए चरागाह क्षेत्र छोड़ा जाता है उसको बीड़ बोला जाता है। तो इसी के साथ ये राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है ये कंप्लीट हो गया। और अगला क्लास में जो अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। आज के लिए धन्यवाद।